जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट वंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका की त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं, पूरा साहिब से ये सब विधि पूरा होए, ओछे से नेह लगाए के मूल आवे को। पूरा साहिब से ये सब विधि पूरा होए, जरा भी कसर न हो, सुई की नोक रखने को भी बिल्कुल शुद्ध से पवित्र अपने स्वरूप का पूरा पूरा ज्ञान हो। ये चेतन जीव ही सत्य है, अखंड अजर अमर अखंड है, भूल बिल्कुल मिट जाए पूरा साहिब से ही सब विध पूरा हो, अष्ट महासद्गुणों में पूरा हो, 10 दोषों का त्यागी पूरा हो, विचार निर्मल अच्छे पवित्र हो, पूरा साहिब से ही सब विध पूरा हो, जरा भी भूल के लिए जगह न हो, सत्य के ऊपर निर्भर हो। जड़ और चेतन दो ही पदार्थ हैं, जड़ में ज्ञान गुण नहीं है, चेतन में ज्ञान गुण है। ज्ञान का और जीव का समाय संबंध है, पृथ्वी और पृथ्वी की गंध का समाय संबंध है, जल जल की शीतलता का समाय संबंध है, अग्नि अग्नि की उष्णता का समाय संबंध है, और वायु वायु की कोमलता का समाय संबंध है, और जीव जीव के ज्ञान का समाय संबंध। और इसके ऊपर जो कलेवर लाद रखा है, आत्मा और परमात्मा इस ब्रह्मलो जो जीव बिना मुर्दा सकल बुझे बिरला को। आत्मज्ञान उत्तम किए झूठन के सरदार, कीर्तन को करता कहीं पढ़े गुण भय लबार। चीनन को सो चीनत नाही, आत्म चीन है मूड। जो पूछो कैसो आत्मा तो बोले गूंगा गूंगा। सदगुरुदेव ने कोई कसर नहीं छोड़ी, तो पूरा साहिब से ये सब विध पूरा हो। जिसने मोह ममता आसक्ति भरम भूल कल्पना और विषय वासना बिल्कुल त्याग दी हो, ऐसे साहिब को से ये पूरा साहिब से ये सब विध पूरा हो। कहीं भी रुके नहीं, कहीं भी झुके नहीं, जड़ मानंदी उसके अंदर बिल्कुल ना हो, भूल के लिए जगह बिल्कुल ना हो। ये वेदों के आधार से जो आत्मा परमात्मा माना, ये मिथ्या कल्पना इसको जीव से बिल्कुल ना जोड़े, क्योंकि ये तो सब झूठों का ज्ञान है, भ्रमकों का ज्ञान है, भटके हुए को ज्ञान है। जो इस अटक भटक लटक को बिल्कुल त्याग दे, वो छूटा हुआ है। खानी जाल में अटकन है और बाणी जाल में भटकन है, और माँ के गर्भ में लटकन है। इस अटकन भटकन लटकन में सारा संसार जा रहा है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि पूरा साहिब से ये सब विध पूरा हो, ओछे से नेह लगाए के मूल आवे कोई। यदि कोई ओछा व्यक्ति है, उसको बीजक का ज्ञान सुनाओगे, जिसकी चिपक कहीं अंत है, भूला हुआ भटका हुआ है, चित्त उसका चंचल है, मन में विकार भरे हुए हैं, है ना, जात वर्ण मत पंथ झमेला, सभी झूठ तू सदा अकेला। तो बिल्कुल पूरी बीमारी से अलग हो जाए, सब विध पूरा होए, ओछे से नेह लगाए के मूल आवे कोई। और ओछे लोग, झूठे लोग, इनसे यदि नेह लगाओगे तो मूल आवे कोई। सदगुरुदेव मूल मुख्य
अजर अमर अखंड अविनाशी चेतन जीव है। और इसको बोलेगा जीव तो कुछ भी नहीं है, जीव नान्त विकारी है, जीव वर्जन है, जीव तो ईश्वर का अंश है। ऐसा किसने बताया? इन ओछे लोगों ने, इन झूठा लोगों ने, इन गुरबा लोगों ने जीव को नानंद विकारी प्रचंड तुच्छ बता दिया। और जो मनुष्य के हृदय से जो कल्पना उठी उसको सर्वोपर बताया। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई चेतन अविनाशी, तू मत सोवे, धोखे में मत सोवे। तेरा सुधार होता नहीं, बिगाड़ होता जा रहा है, ऊंची ऊंची बातें करता है, भूत भवानी चंडी मुंडियों की बात करता है, ईश ब्रह्म आत्मा परमात्मा की बात करता है, वैराग शतक को पढ़ता नहीं, निर्णय सार को पढ़ता नहीं, सदग्रंथ त्रिजा को पढ़ता नहीं, वेदों के प्रमाण दे दे करके और पारक सिद्धांत में मिलावटबाजी करता है। साहब कहते मिलावटबाजी छोड़ दो यदि नाम कमाना चाहते हो। यदि अपना हे बनिया हे सेठ, यदि तू अपना नाम कमाना चाहता है और दूर दूर तक रोशनी फैलाना चाहता है कि सत्यवादी अच्छा तोला ये सेठ है और सौदा अच्छी देता है, तेल बढ़िया देता है ना, तो तू मिलावटबाजी छोड़ दे तो तेरी दुकान पर ग्राहक आएंगे। यदि मिलावटबाजी करेगा तो एक न एक दिन पकड़ा जाएगा और लोगों का विश्वास टूट जाएगा, जुड़े हुए ग्राहक भी टूट जाएंगे। इसी प्रकार से जब पता चलता है कि जी ईश ब्रह्म परमात्मा कोई वस्तु नहीं है, तो जिसको पता चल गया कि मैं अजर अमर अखंड अविनाशी हूं और मुझे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है, मेरे ऊपर कोई दूसरा फलदाता नहीं, मैं स्वरूप से अजर अमर अखंड स्वयं स्वरूप हूं और अनगिनत जीव हैं, इनके ऊपर कोई ईश ब्रह्म परमात्मा नहीं। जब ऐसा पता चलता है तो वो बंधनों से छूट जाता है। और जब तक ये पता ही नहीं चलता कि मैं कौन हूं, तब तक ये जीव बंधनों से नहीं छूटता है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे जनैया अविनाशी, तू अपने आप को जान ले। जब तक तू अपने आप को नहीं जानेगा तब तक ओछे से नेह लगाए कि मूल हुआ को ओछे से नेह लगाएगा, इन गुरवाओं से नेह लगाएगा, विषैले लोगों से नेह लगाएगा, स्त्रियों से नेह लगाएगा, विषय वासना में फंसेगा, दूसरों को फंसाएगा, अपना बिगाड़ करेगा और दूसरों का भी करेगा। इसलिए पूरा साहिब से ये इंद्रियों पर विजय प्राप्त किए हुए हो, अखंड बाल ब्रह्मचारी हो या संसार को छोड़ करके अलग हुआ हो, तब से उसके मन में विकार नहीं रहा हो, पूरा साहिब से सब विध पूरा हो। ओछे से नेह लगाए के और मूल उआवे खोए, यदि ओछे से नेह लगाओगे तो मूल उआवे खोए। बिल्कुल कोई कोई तो यही कह देते हैं जीव है ही नहीं, तो कहीं कौन रहा है कि जीव है ही नहीं है? एक तो कहता मैं जीव को नहीं मानता, तो मैंने कौन कह रहा है? तो बोला मैं कह रहा हूं, तो फिर सिद्ध हो गया। तू कह रहा है तो है तब तो कह रहा है, अरे जीव है तब तो कह रहा है, और झूठ बोलता है कि मैं जीव को नहीं मानता और कह भी रहा है? तो कहीं कौन रहा है? अच्छे बुरे की परख कौन कर रहा है? मैं आ गया हूं ये कौन कह रहा है? और मैं जाऊंगा ये कौन कह रहा है? जो मैं यहाँ आ गया अब मैं यहाँ से जाऊंगा ये कह रहा है, वही तो चेतन जीव है। और फिर भी कहता है कि मैं जीव को नहीं मानता, तो कितना बड़ा झूठा है, लबार है? झूठा चोर लबार। सदगुरुदेव जी कहते हैं भला किसी का हो नहीं सकता झूठा चोर लबारों से, और गला किसी का बच नहीं सकता छुरा भोंकने वालों से। ऐसा होता नहीं। जो गला काटता हो गलकटिया, जो झूठ बोलता हो, जो चेतन को छोड़ करके जड़ की पूजा करता हो, वो कौन है?
वही गलकटिया है जो गला काट दे, कल्याण पथ से जीव को गिराए दे। जैसे कसाई बकरे के सिर को अलग कर देता है, इसी प्रकार से ये मायावी गुरवा लोग जीव को कल्याण पथ से अलग कर देते हैं। इसलिए पूरा साहिब से ये है ना, पूरा बिल्कुल कड़क मजबूती हो, है ना, किसी प्रकार का भी विकार ना हो, अंगुली रखने तक के लिए बिल्कुल खरा टनाटन बजे, पूरा साहिब से ये सब विधि पूरा हो। पोछे से नेह लगाए के मूल हुआ वे कोई, अपनी इज्जत का भी उसे ख्याल हो और दूसरे की इज्जत का ख्याल हो, है ना। इज्जत का सवाल कोई कुछ कह नहीं पावे, बिल्कुल कहीं भी जाए वहां के नियम का पूर्ण पालन करे, या तो जावे नहीं या तो वहां रुके नहीं। यदि वहां जा रहा है, वहां रुक रहा है, सुविधा ले रहा है, वहां का कोई नियम है तो नियम का पालन करना चाहिए। और ऐसी जगह जाना ही नहीं चाहिए कि जहां नियम का पालन नहीं कर सके। अब जैसे कहीं भोजन बना है और भूख लगी है और बिना सोचे समझे और चला गया और भोजन पा लिया, भोजन तो बहुत अच्छा लगा, तो लोग कह रहे हैं क्या का था, हाँ बकरे की मीट थी, हाँ कतड़ उनता, अरे राम राम मैंने बकरे के मांस खा गया। अरे पहले ही सोचना था, पहले ही पूछना था क्या बनाए क्या है, वहां से अलग रहो, दूर रहो। ईमान भ्रष्ट कर लिया, मांस खा गया। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जानबूझ जो कपट करते थे ऐसे मंदन कोई, कहीं कभी तई मुड़ को भला कौन विध होई, है ना। ऐसो का भला नहीं हो सकता है। हाँ किसी भूल बस या पूरा ज्ञान नहीं है, तब तक कोई गलती हो गई तो उसका सुधार है, पर पूरा जग गया, पूरा चेत गया, पूरा ज्ञान हो गया और फिर गलतियां करता है तो समझ लो कि उसका सुधार होने वाला नहीं है। इसलिए सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं पूरा साहिब से ये बिल्कुल जान करके, बूझ करके, समझ करके और तब आगे पैर बढ़ावे, और जान करके, बूझ करके, समझ करके, निरख करके, परख करके तब शब्द कहे, जो शब्द पकड़ने में ना आए। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं सर्वोपर चेतन जीव है, तेरे ऊपर और न कोई, गुरबन के चक्कर में फंस गए और रया नगर में रोए। गुरबन के चक्कर में फंस गए इसलिए रो रहा है। अरे सर्वोपर चेतन जीव है, तेरे ऊपर और न कोई, ईश ब्रह्म और आत्मा गुरबन का ब्रह्म होए। अरे गुरबन ने बात बिगाड़ी, धर भेष ठगे नर नारी। अरे झूठन ने बात बिगाड़ी रे, धर भेष ठगे नर नारी। इन झूठा लोगों ने बात बिगाड़ी, चोरी करते रहे, झूठ बोलते रहे, हिंसा करते रहे, मांस खाते रहे, शराब पीते रहे, लूटते रहे और लूट लूट करके कोठी मकान बनाते रहे। और एक दिन प्रारब्ध पूरा हुआ, शरीर छूट गया, जैसी करनी तैसी भरनी, और जैसे कर्म तैसी देह में जाकर दुख उठा उठा करके आंखों से आंसू डाल डाल करके रोते रहे। यदि मनुष्य जन्म में आकर के आपने होश संभाल लिया, अपने आप को जाने कि चेतन जीव के ऊपर दूसरा और कोई नहीं है, और जड़ और चेतन दो ही पदार्थ हैं, और कोई नहीं है, और हम जैसे कर्म करेंगे तैसे फल हमको भोगने पड़ेंगे, हमारे ऊपर कोई सुख दुख का दाता नहीं। जब ये भेद पूरा पता चलता है तो हमारे नेत्र खुलते हैं, बंद नेत्र खुल गए, बंद नेत्र ये कि तब निरख परख तू पाएगा। जब ये के नेत्र खुलेंगे तब सही निरख परख होगी, नहीं तो होगी नहीं। ओछे से नेह लगाएंगे और ओछे लोगों से ही आपका नेह रहेगा, इन झूठा बकवादी चोर लवारों से ही आपका नेह रहेगा। और मूल हुआ वे खोज, पूरा मूल हो जाएगा, क्योंकि ईश्वर परमात्मा तो है नहीं, कोई तंत्र मंत्र जादू टोना से किसी का भला होने वाला नहीं। ये सब धोखा है, ये धोखेबाज हैं, है ना। और मूल कहिए अपना स्वरूप चेतन जीव अजर अमर अखंड नित्य स्वरूप। तो इसको ये मायावी गुरबा लोग कह देंगे कि ये तो ईश्वर का अंश है, ये तो नानद विकारी है। और कभी इसको आत्मा से मिलाएंगे, कभी इसको ब्रह्म से मिलाएंगे, कभी इसको खुदा से मिलाएंगे, कभी किसी से और कभी किसी से। इसी प्रकार से इनका कारोबार चलता रहता है, दूसरों को लूटते रहते हैं,
भटकते और भटकाते रहते हैं, गिराते और गिरते रहते हैं, विषय विकारों में फंस करके अपने जीवन को बर्बाद करते रहते हैं। साधु श्री कबीर साहब के मत में भी मायावी गुरबा लोगों की कोई कमी नहीं है, बहुत हैं मायावी गुरबा लोग। सदगुरु श्री कबीर साहब के सिद्धांत में भी कम से कम मैं जानता हूं कि 90% से कम नहीं। पारक सिद्धांत में आकर के भी भूल को दूर नहीं करते, लोगों को भुलाते भरमाते रहते हैं, भूल में डालते रहते हैं। पारक सिद्धांत में आकर के भी शुद्ध अविनाशी चेतन जीव है, इसके ऊपर दूसरा कोई नहीं। तो पारक सिद्धांत की चौपाइयों को बोल बोल करके, साकी दुआओं को बोल बोल करके और वेदांत से जोड़ते रहते हैं। देखो, वेदों के ऋषियों ने भी कहा है जीव ब्रह्म में ना पड़ा। जब जीव ब्रह्म में ना पड़ा तो अलग से ये ब्रह्म क्यों माना? जब जीव ब्रह्म में ना पड़ा, जीवात्मा नहीं पड़ा, तो आत्मा को क्यों माना? तो जीव ही सत्य था, फिर अलग से कल्पना करने की क्या जरूरत थी? जब एक देशी चेतन जीव सत्य था तो व्यापकवाद क्यों माना? ये मिथ्या धोखा है। इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि जो वेदों को पढ़ करके, शास्त्रों को पढ़ करके, रामायण को पढ़ करके, आनंद रामायण तो जैसा वाल्मीकि रामायण है, वाल्मीकि रामायण और आनंद रामायण दोनों ही वाल्मीकि जी ने लिखी, और इसमें ये सब के सब भूले रहे, है ना। कहीं कहीं अग्निपुर से खीर आ गई, तीनों रानियों ने खा ली, तीनों रानियां गर्भवती रह गई। वहां पर जटायु भी बैठे थे। महाराज दशरथ ने जटायु को भी कहा आप भी ले लो, कि नहीं मुझे खीर की जरूरत नहीं है, बस मुझे इतना आशीर्वाद दे दो, जिस समय मेरा शरीर छूटे तो आपका बड़ा पुत्र मेरे सामने हो। ये झूठाओं की कहानी। तो कहते हैं कि जब रावण सीता को चुरा करके ले गया और जब राम और लक्ष्मण पता चला रहे थे तो जटायु मिला रास्ता में, उसने रावण को जाते हुए रोका। रावण ने अपने खड्ग के द्वारा उसके पंख काट दिए, वहीं पर गिर पड़ा था। जिस समय जटायु मरा उस समय राम उसके सन्मुख थे। कहानी जोड़ जोड़ करके इन मायावी गुरबा लोगों ने संसार को धोखा दिया है। वही तो गुरबा है जो गुमराह करे, जो धोखे में फंसावे, जो भूल में फंसावे, उसको गुरबा कहते हैं। इसलिए जो पारकी संत हैं वो पूरे होते हैं। तो पूरा साहिब चाहिए, पारकियों में भी पूरा साहिब चाहिए। नाम का पारकी नहीं, काम का पारकी होना चाहिए। तो पूरा साहिब चाहिए, सब विध पूरा हो, और ओछे से नेह लगाए के मूल आवे हो। यदि ओछे से नेह लगाओगे तो पूरा काम बिगड़ जाएगा, बर्बादी हो जाएगी। ओछे से नेह लगाने से ओछा व्यक्ति होता है छोटी तुच्छ बुद्धि वाला, है ना। नहीं सेवा करेगा ना दूसरे को करने देगा, न दान करेगा न करने देगा, है ना पेट भर के भोजन पाएगा न पाने देगा। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जिसने अपने आप को जान लिया, जिसने अपने स्वरूप को जान लिया, मैं ही सत्य अजर अमर अखंडित स्वयं स्वरूप हूँ। सारी कल्पना, जो भी कल्पना है मेरी की गई है, तो वो कभी भी न धोखे में किसी को फंसाएगा और न स्वयं फंसेगा। इसलिए अपने आप को जानो, भ्रम को अपने अंदर से निकालो, और जब भूल पूरी मिट जाएगी, भ्रम अंदर से पूरा दूर हो जाएगा, किसी प्रकार कमी नहीं रहेगी, तो फिर कौन पकड़ पाएगा? जो लालच में फंसेगा उसी वही पकड़ में आ जाता है, और लालच में न फंसे वो पकड़ में नहीं आएगा, है ना। एक समय की बात है, कहते हैं कि एक लड़की थी और बहुत दौड़ती थी। उस जैसी दौड़ किसी की नहीं, सब पीछे रह जाते थे। उसके पिता ने कहा बेटी अब हम आपकी शादी करेंगे। बेटी बोली जो मुझे दौड़ में हरा देगा मैं उसके साथ में शादी करूंगा। ऐसा कोई नहीं मिलता था कि उसको दौड़ में हरा दे। एक लड़का था, उसने देखा इसके साथ मेरी शादी होनी चाहिए। वो गया एक के पास में, उससे बोला कि मैं शादी करना चाहता हूँ। कि तो भैया हम क्या करना चाहता है? तो एक लड़की है, दौड़ में उससे कोई जीत नहीं पाता है, मैं उससे करना चाहता हूँ। कि क्या दौड़ में तो उससे जीत सकता है? कि कभी नहीं, पर मेरा विचार है मैं शादी करूंगा। उसने कहा ऐसा कर, कहीं से उधार और सोना ले ले,
और सोने की अस्त्र बना, सोने की अस्त्र खरीद के लाया और ला करके यहाँ दौड़ मैदान है वहां पर पहले ही डाल दे और दोनों दौड़ो। तेरे को तो पता है कि ये सोने की अस्त्र, तू तो उठाएगा नहीं, और उसे पता नहीं वो उठाएगी, और जब जब वो झुकेगी और तब तक उसकी जो रफ्तार है दौड़ की वो कम होगी, तब वो हार जाएगी, तू जीत जाएगा। उसने ऐसा ही किया, दौड़ मैदान में थोड़ी थोड़ी दूर पर, और वो सोने की असरफियां डाल दें, असरफी पड़ी हुई हैं, और जब दौड़ चालू हुई लड़की और वो दोनों दौड़ रहे हैं, दौड़ते दौड़ते, और जैसे रास्ता में उसको असरफी दिखी लड़की को, वो झुकी, उसकी दौड़ कम हो गई। वो दौड़ता ही रहा, वो झुकती रही, जितनी बार वो झुकी उतनी बार उसकी रफ्तार कम हो गई। लड़का जीत गया और लड़की हार गई। शादी हो गई। जब शादी हुई तो वो सारी असरफियां उसी के पास में आ गई और सोना लेकर के उसने उसको दे दिया। उस लड़की के हार का कारण क्या था? लोभ था। लोभ है जन्म गमाइया, पापे खाया पून, शादी तो आदि कहता पर मेरा को। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के कहते हैं, पूरा साहिब से ये शब्द पूरा होए, ओछे से नेह लगाए के और मूल उगावे कोई। इसलिए संसार की दौड़ में भूलो मत। संसार की दौड़ में कोई जीत भी जाएगा फिर भी कुछ होने वाला नहीं। संसार से होड़ लगा के कोई जीत गया फिर भी कुछ होने वाला नहीं। धन संपत्ति में भी कमाने में आगे निकल गया फिर भी कोई बात नहीं। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार, दौड़ में आगे निकलना है तो त्याग बैराग में निकलना है, भाव भक्ति में निकलना है, सेवा में निकलना है। जो इंद्रियों में विजय प्राप्त करने में जो आगे निकलेगा उसी की जीत है। और संसार में कितना भी धन कमा ले, कितने भी कोठी बंगले बना ले, कितना भी नाम कर ले, उसकी तो हार ही हार है। इसलिए जो सद्गुणों में जो पूर्ण है वही जीता हुआ है, और सद्गुणों से जो गिर गया वही हारा हुआ है। ये सदगुरु श्री कबीर साहब का मुख्य निर्णय है। इसलिए जीव के ऊपर कोई इस ब्रह्मात्मा परमात्मा है नहीं। ये चेतन जीव ही अजर अमर अखंड अविनाशी सत्य है। बस यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की।